आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। हजारों फ्लाइट्स कैसे रद्द हुई, इंडिगो के सीईओ से डीजीसीए ने पूछा सवाल। जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ का बजट मंजूर। भारत का एक राज्य एंटी सनातन धर्म का सिंबल बन गया। डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया वायरल वेट लॉस दवा के पीछे छिपा साइड इफेक्ट। दुबई बना रहा है ऐसा मॉल जहां कार में बैठकर होगी शॉपिंग। वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी के बाद भारत ने यूएस के खिलाफ दर्ज की जीत। यह दिलाता है आपातकाल की याद, जस्टिस स्वामीनाथन के समर्थन में उतरे 50 से अधिक पूर्व जज। चांदी पहली बार 2 लाख के पार, सोने ने भी रचा इतिहास। करिश्मा के प्यार में थे अक्षय खन्ना और टीम से किया बाहर तो ले ली हैट्रिक। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में दिसंबर के पहले हफ्ते में हुई भारी अर्थव्यवस्थाओं के बाद अब 2 स्तरों पर जांच शुरू हो गई है। एक और डीजीसीए अपने स्तर पर जांच कर रही है तो दूसरी ओर इंडिगो के बोर्ड ने आंतरिक जांच के लिए चीफ एविएशन एडवाइजर एलएलसी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यानी इंडिगो संकट की जांच अब बाहरी एविएशन एक्सपर्ट भी करेंगे। आज शुक्रवार को इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स डीजीसीए की 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति के सामने पेश हुई। डीजीसीए ने गुरुवार को उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया था ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि दिसंबर के पहले हफ्ते में एयरलाइन में कितना बड़ा ऑपरेशनल संकट क्यों पैदा हुआ। इससे पहले डीजीसीए बुधवार को यह निर्णय ले चुका था कि उसके 2 अधिकारियों को गुरुग्राम स्थित इंडिगो मुख्यालय में तैनात किया जाएगा। देखते हैं ना, बोलिएगा। ठीक है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 2027 की जनगणना के लिए 11,718 करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई है। पहली बार देश भर में डिजिटल जनगणना होगी। इसके लिए 30 लाख कर्मचारियों को काम पर लाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट में 3 बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। सबसे पहला फैसला जनगणना 2027 को लेकर है। जनगणना जो देश की बहुत बड़ी प्रक्रिया है, उसके लिए 11,718 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। दूसरा, देश के कोयला सेक्टर में बड़ा रिफॉर्म किया गया। कोल सेतु के माध्यम से। तीसरा, किसानों के कल्याण के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। लोकसभा में चुनाव सुधार, वंदे मातरम की चर्चा के बाद अब कई अन्य मुद्दों पर बहस जारी है। इस क्रम में आज बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने एक ऐसा मुद्दा उठा दिया जिससे सदन में हंगामा मच गया। दरअसल अनुराग ठाकुर ने तमिलनाडु सरकार पर हिंदुओं पर लाठीचार्ज करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के मंत्री सनातन धर्म के खिलाफ बयान दे रहे हैं। क्या है अनुराग ठाकुर ने? लोकसभा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मैं एक बहुत जरूरी मुद्दा उठाना चाहता हूं। भारत का एक राज्य एंटी सनातन धर्म का सिंबल बन गया है। उनके मंत्री सनातन धर्म के खिलाफ बयान दे रहे हैं। लोगों को मंदिर तक पहुंचने के लिए कोर्ट जाने पर मजबूर होना पड़ रहा। इन दिनों डायबिटीज की दवा ओजेम्पिक काफी ट्रेंड कर रही है। हाल ही में डेनमार्क की दवा निर्माता कंपनी नोवो नॉर्डिक ने ओजेम्पिक भारत में लॉन्च कर दी है, जिसकी शुरुआत साप्ताहिक डोज की कीमत कुल 2200 रुपए तय की गई। ओजेम्पिक भले ही डायबिटीज की दवा है, लेकिन ये अपने वेट लॉस रिजल्ट के लिए काफी पॉपुलर है। कहा जाता है कि कई सेलिब्रिटीज ने भी इसकी मदद से अपना फटाफट वेट लॉस किया है। खैर, असली समस्या तब आती है जब लोग बिना डॉक्टर की सलाह से इसका इस्तेमाल करते हैं। तमाम साइड इफेक्ट के अलावा ओजेम्पिक का एक और साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसे ओजेम्पिक फेस कहते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि दुबई में अब नया क्या देखना बाकी है, तो ठहरिए। रेगिस्तान के बीचों बीच बसा ये शहर एक बार फिर पूरी दुनिया को हैरान करने वाला है।
दुबई जल्द ही दुनिया का पहला ड्राइव थ्रू मॉल लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम है दुबई स्कायर, जिसकी खुलने की उम्मीद अगले 3 सालों में है। कल्पना कीजिए, आप अपनी कार में आराम से बैठे हैं और बिना पार्किंग ढूंढे सीधे मॉल के अंदर जा रहे हैं। यह मॉल सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं, बल्कि अगला सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट होगा, जो आपको लग्जरी शॉपिंग, खाने और घूमने का एकदम नया अनुभव देगा। एक अनोखा मॉल खरीदारी करने वाले जो सुविधाजनक और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने का वादा करता है, जिससे यह शहर में यात्रा के दौरान घूमने लायक एक अनिवार्य स्थान बन जाता है। शुक्रवार को विदेश मंत्रालय ने प्रे बिहेर मंत्री की सुरक्षा की अपील की और दोनों देशों में संयम बरतने और तनाव कम करने की बात कही। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रे बिहेर में संरक्षण सुविधाओं को हुए नुकसान पर मीडिया के सवालों पर जवाब में कहा, थाईलैंड कंबोडिया सीमा संघर्ष के दौरान प्रे बिहेर में संरक्षण सुविधाओं को नुकसान पहुंचने की खबर हमारे संज्ञान में आई है। इस तरह का कोई भी नुकसान दुर्भाग्यपूर्ण और चिंता का विषय है। मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव ने देश की न्यायपालिका और राजनीति में हलचल मचा दी है। इस विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट के 50 से अधिक पूर्व न्यायाधीशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर जस्टिस स्वामीनाथन के प्रति एकजुटता दिखाई है और उनके समर्थन में लिखे खुले पत्र में महाभियोग प्रस्ताव की कड़ी निंदा की है। पूर्व न्यायाधीशों का कहना है कि दीपम मामले में दिए गए एक फैसले के आधार बनाकर जस्टिस स्वामीनाथन पर कार्रवाई की कोशिश न्यायिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। डिमांड बढ़ने पर फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती के बाद पहली बार चांदी 2 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई। मल्टी कमोडिटी मार्केट पर चांदी अभी करीब 1600 रुपए चढ़कर 2,510 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही है। वहीं आज गोल्ड में भी रिकॉर्ड हाई लेवल बनाया गया है। चांदी से ज्यादा आज गोल्ड की कीमत में तेजी आई है। एनसीएक्स पर सोना आज करीब 2500 रुपए चढ़कर 1,34,966 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया, जो इसका रिकॉर्ड हाई लेवल है। सोने चांदी के दाम यह तगड़ी उछाल शाम के वक्त आई है, जब भारतीय स्टॉक मार्केट बंद हो चुका है। अक्षय खन्ना इन दिनों आदित्य धर की फिल्म धुरंधर में अपनी शानदार काम की वजह से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इस हलचल के बीच उनके कई पुराने वीडियो, विवाद और इंटरव्यू फिर से वायरल हो रहे हैं। इनमें से एक वीडियो ने फैंस का ध्यान खींचा है, जिसमें अक्षय खन्ना एक्ट्रेस करिश्मा कपूर बिजनेसमैन संजय कपूर के साथ की शादी में नजर आ रहे हैं। वीडियो में अक्षय खन्ना दुल्हन करिश्मा कपूर को बधाई देते हुए दिख रहे हैं। एक समय जोर शोर से अफवाहें उड़ी थी कि अक्षय खन्ना और करिश्मा कपूर शादी करने वाले हैं। यह वह दौर था जब करिश्मा कपूर अपनी करियर के चरम पर थी। कहा जाता है कि अजय देवगन से ब्रेकअप के बाद करिश्मा अक्षय खन्ना के काफी करीब आ गई थी। हालांकि न अक्षय और न ही करिश्मा ने कभी इस रिश्ते को स्वीकार किया। पुणे में खेले जा रही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के सुपर लीग मुकाबले में आंध्र प्रदेश के ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने एक यादगार प्रदर्शन किया। उन्होंने शानदार हैट्रिक ली, लेकिन इसके बावजूद उनकी टीम आंध्र प्रदेश को मध्य प्रदेश के हाथों 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। नीतीश कुमार रेड्डी के हैट्रिक मध्य प्रदेश के खिलाफ खेलते हुए भारत के ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने इस सीजन का अपना पहला SMAT मैच खेला और अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने मध्य प्रदेश के बल्लेबाजों को परेशान करते हुए पारी के तीसरे ओवर में लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट हासिल किए और अपनी हैट्रिक पूरी की।